हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग और भी 2 चैप्टर हम लोग किए हैं, क्लॉक किए हैं, और उसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग रैंकिंग किए हैं। अब हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में हम रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मैथ में रेशियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। देखिए, जो स्टूडेंट रेशियो का वीडियो देखे हैं, रेशियो का वीडियो कभी पढ़े हैं, उनके लिए तो फ़ायदा है ही। जो रेशियो नहीं पढ़े उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो रेशियो नहीं पढ़े हैं, जो रेशियो पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी कुछ ज़रूर नया मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखेंगे इसमें। इस बात का हम दावा करते हैं और वादा भी करते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो दो चीज़ों का तुलना होता है भाई। जैसे देखिए, आपका एक मित्र है और एक आपका मित्री है। ठीक है, आपका मित्र के पास 50 रुपये हैं और आपकी मित्री के पास 40 रुपये हैं। तो ये तुलना करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपके मित्र के पास कितना 10 रुपये ज़्यादा है। तो ये भी एक तुलना हुआ। और एक कह दिया जाए कि आपने 2000 रुपये में साइकिल खरीदी, 2000 रुपये में साइकिल खरीदी, और आपकी जो देखिए, अब अगर आपके पास 2000 रुपये है और आपने 2000 में साइकिल खरीदा और आपके पिता ने 20,000 में मोटरसाइकिल खरीदा। क्या खरीदा? 20,000 में मोटरसाइकिल खरीदा। तो अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे आप कि आपके साइकिल से 10 गुना ज़्यादा दाम में, आपके साइकिल से कितना 10 गुना ज़्यादा दाम में, 10 गुना ज़्यादा दाम में क्या हुआ? मोटरसाइकिल का दाम है। तो देखिए, दोनों जगह आप अंतर कर रहे हैं। यहाँ भी अंतर कर रहे हैं कि आपके मित्र और मित्री के बीच का जो पैसा है वो 10 रुपये का अंतर है। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? यहाँ भी दोनों का तुलना कर रहे हैं कि इसके पास कितना रुपये, उसके पास से कितना अधिक है। और यहाँ पर भी आप तुलना कर रहे हैं कि साइकिल के दाम और मोटरसाइकिल के दाम में तुलना कर रहे हैं कि यह साइकिल का दाम के 10 गुना ज़्यादा मोटरसाइकिल का दाम है। यहाँ भी तुलना कर रहे हैं। यहाँ आप तुलना डिफरेंस के फार्म में कर रहे हैं और यहाँ आप तुलना मल्टीप्लाई के फार्म में कर रहे हैं। यही हम आपको समझा रहे हैं। अब यह जो तुलना करते हैं मल्टीप्लाई के फार्म में, यही मल्टीप्लाई के फार्म जो तुलना करते हैं, इसी दोनों अनुपात का जब लेते हैं तो उसी को रेशियो कहते हैं। चलिए रेशियो का थोड़ा सा हम डेमो आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। देखिए, 2000 रुपये नहीं, सुनिए भाई, 2000 रुपया जब रेशियो ज्ञात करना होता तो वहाँ रेशियो का सिंबल यही होता है। रेशियो का सिंबल क्या होता है? यही होता है। तो यहाँ लगाते हैं, उसके बाद 2000, 20,000। देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 से 20 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 10। अर्थात क्या है कि यदि यह 1 है तो यह 10 है। तो मतलब ये क्या है? इसके 10 गुना है। देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 का 10 गुना कितना होगा? 10। यहाँ 10 है। तो यही जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं तो वही क्या कहलाता है? वही रेशियो कहलाता है। यह रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, न्यूनतम रूप में है। चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न करने से पहले 2-3 टाइप और भी बता देते हैं आपको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे देखिए, आपके पास जो है 50 पैसे है, ठीक है, 50 पैसे का आप टॉफ़ी खरीदते हैं मान लीजिए, और आपकी सिस्टर है वह 10 रुपये का चॉकलेट खरीदती है। तो देखिए, जब भी रेशियो करेंगे या तुलना करेंगे
तो तुलना करते समय जो ये यूनिट है, जैसे यहाँ पैसा दिया हुआ है और यहाँ रुपया दिया हुआ है, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए हम बराबर कर देते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। रुपया को पैसा में बदलना आसान होता है, तो इसलिए 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो यहाँ 1 रुपया की जगह 100 पैसा हम लिख देंगे। 100 गुणे 10 गुणे 100, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अब देखिए यहाँ 50 दिया हुआ है, 50 से 100 को 2 बार में काट देंगे, ठीक है। अब 50 की जगह यहाँ पर 1 होगा, अब 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 होगा, मतलब 1:20 का अनुपात है। 1:20 का अनुपात है। इसी प्रकार चलिए थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी मतलब रहेगा तो उसका जो अनुपात हो वो बराबर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 50 ग्राम है और 1 केजी है, 1 किलोग्राम है, तो देखिए किलोग्राम को आपको ग्राम में ज्ञात कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो है आपका यूनिट बराबर नहीं है, यूनिट को बराबर करना पड़ेगा भाई। तो यूनिट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि तुलना जब भी किया जाता है तो यूनिट सेम होना चाहिए। 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ 1000 ग्राम लिख देंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 5 से 100 कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। 5 से 100 20 बार में कटेगा, 1:20 हो जाएगा। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में भी आता रहेगा, और वहाँ टाइप हम लोग जो भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे, अलग अलग टाइप आएंगे, वहाँ पर हम आपको सिखाते रहेंगे। जो भी मतलब नया प्रश्न आएगा, नया तरीका आएगा, आपको बेहतर तरीके सिखाएंगे। और जो भी लोग, जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो लोग रेशियो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ नया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारी वीडियो देखिए, वॉच पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए यहाँ दिया हुआ है 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप क्या है। यह रेशियो दिया हुआ है 3 दिन और 3 घंटे और 1 दिन। 3 घंटे, ठीक है, दिया हुआ है 1 दिन, 1 दिन। अब देखिए यहाँ पर हावर दिया हुआ है, मतलब घंटा दिया हुआ है, यहाँ दिन दिया हुआ है, मतलब कि क्या है, यूनिट बराबर नहीं है, हमें यूनिट बराबर करना होगा। अब देखिए 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 घंटे हैं और यहाँ पर 1 दिन में 24 घंटे होंगे। देखिए 3 से 24 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, 1:8 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न समझ में आया होगा भाई। हम कहे थे कि 3 घंटे दिया है, 3 घंटे और 1 दिन का अनुपात दिया था, कह रहा है कि इसका न्यूनतम रूप लाइए, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 3 घंटा 3 घंटे लिख देंगे, और 1 दिन में 24 घंटा होता है। 1 दिन में कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 दिन की जगह क्या लिख देंगे, 24 घंटा। यस सी एस कैंसिल हो जाएगा। 3 से 24 कितने बार कटेगा, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, अर्थात 1:8। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है, और 600 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर में क्या अनुपात होता है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यूनिट बराबर करेंगे। यहाँ लीटर दिया हुआ है, यहाँ मिलीलीटर। आपको बता दें 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। यहाँ सही से हो नहीं पाया है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब 2 लीटर बराबर कितना होगा, 2000 हो जाएगा। चलिए 1 लीटर में 2 लीटर में 1000 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद 600 ml दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 10, और यहाँ
यहाँ सिंगल 3 बचा। 10 संबंधित 3 का अनुपात कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन डी दिया हुआ, अर्थात ऑप्शन डी यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हम किए हैं, 2 लीटर दिया हुआ था और 600 ml दिया हुआ था। इसमें क्या करना था, रेशियो पता करना था। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। अब 600 ml दिया हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 2 से 6 को 3 बार में काट देंगे, 3 यहाँ आ गया, यहाँ 10 बचा हुआ, तो 10 संबंध 3 यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया। अब कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या है आपका 65। कुल संख्या कितना है? 65 है। कुल संख्या है आपका 65। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या से, देखिए कुल लड़कों का संख्या का अनुपात मतलब बॉय, और कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ क्या है। तो कुल लड़कियां हो गया और उसके बाद कुल लड़कियों का। अब देखिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 65 विद्यार्थी हैं। 65 विद्यार्थी में से 35 क्या है? लड़कियां हैं। 35 क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, अब लड़के ज्ञात करना होगा क्या? टोटल में से ये टोटल है, यह क्या है? यह लड़कियां हैं। टोटल में से लड़के निकालेंगे तो लड़के मालूम चल जाएगा, टोटल में से निकालेंगे तो 30 आएगा, अर्थात 30 लड़के हैं। देखिए भाई यहाँ समझना बहुत आसान है भाई। यहाँ टोटल दिया था कि मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल जो है आपके 65 विद्यार्थी हैं, इसमें से क्या है 35 लड़कियां हैं, तो 35 यहाँ लड़कियां लिख दी हैं। अब 35 लड़की 65 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा? 30 आएगा, अर्थात 30 क्या होंगे? 30 होंगे आपके लड़के। तो यहाँ लड़के की जगह 30 लग दिए हैं। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, काटेंगे हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, इस 5 से 7 बार में कटेगा, अर्थात 6:7। यही आंसर होगा हम लोग का। यही क्या होगा? यही आंसर होगा हम लोग का 6:7, अर्थात ऑप्शन ए यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, अभी अभी भी बहुत समझ में आ रहा होगा। ऐसा पूछा गया प्रश्न है क्योंकि यह देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है यह 2020 में। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, इसमें कुछ आपको सीखना होगा। जैसे देखिए अगर ए रेशियो बी का, रुकिए आपको फर्स्ट पेज पे ले चलते हैं। देखिए यदि ए रेशियो बी दिया हुआ है आपका 1:2 और बी रेशियो सी दिया हुआ है आपका 1:3, तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी अगर ज्ञात करना है तो आपको करना यह रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे दूसरा बार, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तीसरा बार। पहले क्या करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर तिरछा करेंगे, 1 का 3 में 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 का इसका करेंगे, इसमें करेंगे, 2 3 6 होगा आपका। मतलब आपको ऐसे करना है यन के तरीके से, अर्थात यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ। यन में क्या है? 3 है, 3 लाइन है यन में। पहला लाइन सीधे, मतलब पहले सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ तिरछा गया है तो पहले तिरछा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अपोजिट साइड पे करेंगे। उसके बाद फिर क्या है? सीधा है, मतलब फिर सीधा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? पहले सीधा करेंगे यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ का यहाँ करेंगे, उसके बाद फिर से इसका इसमें करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा साफ साफ देखेंगे। देखिए देखिए ए रेशियो बी का अनुपात दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3 दिया है। अब बी रेशियो सी का अनुपात दिया हुआ है आपका 3:4। आपको हम बताए हैं ऐसे गुणा करना है,
पहले सीधा करना है यन का, उसके बाद फिर से ये देखिए कर्व जा रहा है, अपोजिट साइड में करना है, उसके बाद फिर से सीधा करना है। पहले सीधा करेंगे, उसके फिर अपोजिट साइड में करेंगे, और उसके बाद फिर से ऐसे करेंगे। देखिए यन बन गया कि नहीं बन गया? देखिए बनाइए, सब एक जगह लाएंगे तो यन बन जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, उसके बाद 2 चौको 2 चौको 8, उसके बाद फिर ऐसे सीधा करेंगे, 3 चौको 12। आपको यन याद कर लीजिए और यन के तरीके से कीजिए। यन पहले सीधा है तो पहले सीधा मल्टीप्लाई किए हैं, 2 का 3 में 2 3 6, उसके बाद देखिए अपोजिट साइड में करेंगे, 2 चौको 8 2 चौको 8, और उसके बाद 3 चौको 12 3 चौको 12। देखिए ऐसे यन जैसे है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही है क्या हो जाएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते रहेंगे तो वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, 2 3 एग्जाम्पल कर लेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इरेज करते हैं, यहाँ पर यल रेशियो यम जो है आपका दिया हुआ है 3:5, यम रेशियो यन दिया हुआ है आपका 2:3। अब देखिए यल रेशियो यम रेशियो और यन रेशियो, आपको एक बात और बताना भूल गए, यहाँ और यहाँ अनुपात सेम होना चाहिए, तभी ये तीनों निकाल पाएंगे। जैसे यल यम यन निकालना है ना, तो यल यम तम यन तभी निकाल सकते थे कि जब यहाँ यल था यहाँ यम था, तो यहाँ जो रहेगा वही यहाँ भी होना चाहिए, मतलब यहाँ का जो अंतिम होना चाहिए वही यहाँ का पहला होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यन की तरह हम करेंगे, यन पहले ऐसे रहता है, उसके फिर ऐसे, उसके फिर ऐसे, तो पहले 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, उसके बाद 3 का 3 में करेंगे अपोजिट साइड 9 होगा, उसके बाद 5 का 3 में करेंगे क्या होगा 15 होगा। अब देखिए पूछ किसका रहा है, यन और यल का, यन आपका यह है, यल आपका यह है। यन की जगह पर क्या रहेगा, यन की जगह पर आपका 15 आया हुआ है, यन आपका तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या आया 15 आया है। उसके बाद यल, यल क्या है पहले स्थान पर, ये पहले स्थान में क्या है 6 है। अब काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 5 बार में कटेगा, यह 2 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा और यह 2 बार में कटेगा। अरे 3 5 15 होगा, 3 दूना 6 होगा, 5 संबंधित 2, अर्थात आपका ऑप्शन बी यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा भाई, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है, ये कितना है 3:4 है। उसी प्रकार बी रेशियो सी दिया हुआ है, यह कितना है, यह 6:5 है। अब ए रेशियो ए प्लस सी ज्ञात करना है। अब चलिए हम लोग ए बी सी तीनों को ज्ञात कर लेते हैं। पहला देखिए यहाँ बी है लास्ट में, तो यहाँ शुरू में क्या है, शुरू में बी है, मतलब यह कंडीशन फॉलो हो रहा है, तब हम लोग जो नियम बताए हैं वो फॉलो यहाँ होगा। चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए यन के तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यन ये सीधे होता है तो 3 छके 18, उसके बाद यन ऐसे होता है अपोजिट आता है, अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, उसके बाद ऐसे ले आते हैं अर्थात 4 5 20। अब देखिए ए रेशियो ए प्लस सी, ए रेशियो ए प्लस सी, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 18 है। देखिए ए की जगह पर 18 है। अब कह रहा है ए रेशियो सी, तो ए 18 है और सी भी जोड़ दीजिए, 18 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 और 20 38 होगा। अब देखिए 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से ही कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार में 9 बार में कटेगा, यह कितने बार में कटेगा 2 से 19 बार में कटेगा, अर्थात 9:19 होगा, अर्थात ऑप्शन सी देखिए यही दिया हुआ है 9:19, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक हम कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताए हैं, बहुत ही सरल तरीका है। हम बताए हैं कि ए रेशियो बी दिया हुआ है तो और बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो हम पहले देखेंगे कि लास्ट में बी है और यहाँ शुरू में भी है। अगर शुरू में भी है और यहाँ लास्ट में भी है और यहाँ शुरू में भी है, तो जो नियम हम लोग बताए थे कि ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए वो अप्लाई होगा। और बताए क्या थे, बताए थे कि यन की तरीके से गुणा कर देंगे हम लोग। तो पहले यन इधर गुणा किए हैं
उसके बाद 3 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 होगा। उसके अपोजिट साइड वाला 3 और 5 का मल्टीप्लाई किए हैं, 3 5 15 होगा। उसके 4 का 5 में किए हैं, 4 5 20 होगा। उसके बाद ए रेशियो ए प्लस सी पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है 18 है। ए प्लस सी का, तो ए और सी को जोड़ देंगे, 18 और 20 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब इसको क्या किए हैं 2 से भाग किए हैं, 2 से भाग किए हैं, 2 से 9 बार में कटा है या 2 से 19 बार में कटा है, यही आंसर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ भी जो दिया हुआ है ए और बी का रेशियो दिया है और बी और सी का रेशियो दिया है और ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। चलिए लिखते हैं प्रश्न को। ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, और बी रेशियो सी ये कितना दिया हुआ है 3:4 दिया है। अब पता क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए यहाँ लास्ट में भी है और यहाँ फर्स्ट में भी है, तो मतलब पहला ऑप्शन हम लोग का अप्लाई हो जाएगा। जो पहला हम लोग नियम बताए हैं वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका कंडीशन यही था कि लास्ट में बी होना चाहिए या इधर पहला दूसरे वाले में पहला बी, मतलब पहला दोनों दूसरा इसका पहला सेम होना चाहिए। यही ना कंडीशन है भाई, इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा कंडीशन अपना ही होगा। अब क्या करेंगे एन बना देंगे हम लोग। यहाँ 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। अब देखिए यहाँ अपोजिट साइड वाला 2 का 4 में, 2 चौको 8, अब 3 का 4 में, 3 चौको 12। देखिए कौन सा ऑप्शन है 6:8:12, अर्थात इसको काटा गया है। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 से काटेगा 3 बार में, और 8 कितने बार में कटेगा 2 से 4 बार में, और 2 से 12 6 बार में, 3:4:6 यही होगा ना। ए रेशियो बी रेशियो, देखिए आंसर नहीं दिया है, मतलब ये आंसर कहीं गलत है, कोई मतलब ऑप्शन हम लोग का मिस्टेक है, लेकिन आंसर आपका यही होगा, जो हम सॉल्व किए हैं ये सही है, ठीक है, यही सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है पी रेशियो क्यू रेशियो आर, कितना दिया है 4:5:6। अब पूछ रहा है पी बटा क्यू रेशियो, क्यू बटा आर रेशियो, आर बटा पी रेशियो, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करें, पी का वैल्यू जो है, पी का वैल्यू कितना है 4, उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना है 5, रेशियो क्यू के रेशियो 5, उसके आर का 6, उसके बाद आर का फिर से कितना है, आर का 6 है, और पी का आपका दिया हुआ है 4। अब देखिए इसी रेशियो को हम लोग क्या करें, ये जो रेशियो दिया हुआ है इसी रेशियो को किसी से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करें, 5 गुणे 6 गुणे 4 से मल्टीप्लाई कर दें सब में, कितने से 5 गुणे 6 गुणे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 24 से गुणा हो जाएगा, अर्थात 24 गुणे 4 हो जाएगा, यही होगा ना। उसके ऊपर दूसरे वाले से भी गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा यहाँ, ठीक है, और 5 में 5 गुणे 4 से गुणा हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब 20 का 5 में गुणा होगा तो कितना होगा 20 × 5 = 100 होगा। अच्छा रुकिए भी काटेंगे नहीं पूरा, यहाँ क्या बच रहा है 5 4 बच रहा है, 5 चौको हो जाएगा 20, और यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 नीचे है तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5 और 6 बच जाएगा, 5 चौके 30, 30 गुणे 6। चलिए कुछ इरेज भी कर देते हैं। देखिए यहाँ 24 गुणे 4 है, यहाँ पूरा यहाँ पर लिखते हैं 24 गुणे 4, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 20 गुणे 5, 20 गुणे 5,
उसके बाद क्या दिया है 30 × 6, 30 × 6। अब देखिए कुछ कटने वाला लग रहा है, कुछ कटने को लग रहा है यहाँ पर। काटेंगे हम, पहले काटेंगे कैसे, देखिए 2 से काटेंगे तो सब कट रहा है, 2 से सब कट रहा है, या 2 से काटेंगे तो यह 2 बार कटेगा, तो 24 दूना कितना होगा 48, 48 होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 2 काटेंगे 10 होगा, और 10 का 5 में उड़ा करके 50 होगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 का 6 में उड़ा करेंगे 15 6 90 होगा। अभी भी कट रहा है, फिर काटेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 से होगा आपका 24, यहाँ 2 से काटेंगे यहाँ होगा 25, यहाँ 2 से काटेंगे 45, अर्थात 24 संबंधी 25 संबंधी 45। देखिए 24 संबंधी 25 संबंधी 45, ये ऑप्शन दिया हुआ डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए काटे हैं तो समझ में आया होगा, नहीं समझ आएगा तो थोड़ा सा फिर से देखिए। यह 48 दिया हुआ है, 48 को 2 से काटेंगे कितना 24, 50 को काटेंगे 2 से 25, 90 को काटेंगे 2 से 45, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए यही आंसर डी दिया हुआ है। एक बार जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए फिर से रिपीट कर देते हैं पूरा प्रश्न ये, ठीक है। पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर जो दिया है वो आपका दिया है 4:5:6। पी बटा क्यू, कलर भाई पसंद नहीं आ रहा है, कोई कलर दूसरा चूज करते हैं। क्यू बाई आर और आर बाई पी। देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 4 बटा क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है 5। उसके देखिए क्यू दिया है, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 5। उसके बाद आर दिया था, आर का वैल्यू 6। उसके बाद आर बटा पी दिया था, आर का वैल्यू 6 और पी का वैल्यू 4। अब हम किए यहाँ नीचे देखिए हर में क्या है, 5 है 6 है 4 है, तो 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे फिर 4, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। पहले वाला मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 6 गुणे 4 गुणे बचेगा यहाँ पर 6 गुणे 4, नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से गुणा करेंगे इस वाले में, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या 5 गुणे 4, यहाँ 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 4। अब देखिए यहाँ रेशियो, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 गुणे 6 बचेगा, 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ऑलरेडी, और क्या बचेगा 6 दिया हुआ है, 4 कट जाएगा तो 5 गुणे 6 और बचेगा 5 गुणे 6। अब देखिए नीचे का यह इरेज करके यहाँ लिख देते हैं और उसका फिर चालू करते हैं, रुकिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऊपर क्या दिया है 6 6 गुणे 4 गुणे 4, उसके बाद क्या दिया 5 गुणे 5 गुणे 4 दिए हुए है, ये 6 है भाई। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 नहीं है, तो यहाँ को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और यहाँ उसको भी काटेंगे 2 से तो 3 बार, मतलब 4 से यहाँ भी काट दिए हम, 6 6 36 होगा, 36 को 4 से काटेंगे 9 होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ क्या बचा हुआ है 6 बचा हुआ है, यहाँ 4 अर्थात 24 होगा। ये 5 और 5 25 है, 4 यहाँ कट गया है, यहाँ 3 है 3 है, 3 3 9 और 9 बचे 45, अर्थात जो ऑप्शन हम पिछले बार लाए थे वही यहाँ भी आ रहा है।
प्रोसेस सेम है, बस काटने में थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। पिछले बार किसी और तरीका से काटे थे, इस बार और तरीका से काट रहे हैं। चलिए अब हम लोग यह क्लास यहीं रोकते हैं, अब अगला क्लास अगले वीडियो में करेंगे। और आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।